नाज़रीन इकराम, आज की दिलचस्प वीडियो चोरों की नानी और 4 ठगों का एक दिलचस्प किस्सा आपके सामने पेश करेंगे। बरसों पुरानी बात है। एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पाता पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे 4 ठग लग गए। चारों बड़े चालबाज, मक्कार और अय्यार थे। आपस में गहरे दोस्त थे। चारों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बुढ़िया उनकी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलैक सलैक के बाद पूछा, बड़ी माँ कहाँ जा रही हो? बेटा शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं, दूसरा ठग बोला। हाँ बेटा अच्छा हो गया, बुढ़िया ने कहा। थोड़ी देर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी माँ कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफर की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। हम सुनाएं, एक ठग बोला। मगर बड़ी माँ एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ समझा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी माँ हमारी एक गाय हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दोते दोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना होता था। इसमें खास बात यह थी कि अगर हम इसके दाने सींग पर बैठ जाते तो मगरब में पहुंच जाते और जब बाएं पर बैठते तो मशरक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। ओह बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ी माँ क्या ये कहानी सच है या झूठ? बड़ी माँ कहने लगी, नहीं नहीं बेटा आप जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। बड़ी माँ अब तुम्हारी बारी, तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखकर कहा, क्या मैं कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ बड़ी माँ आप कहानी सुनाएं। बुढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। उन ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। अच्छा ठीक है तो फिर सुनो बेटा। जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल मुझे जहेज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ न कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बतेरे इलाज कराए लेकिन जख्म न भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना किसी न किसी तरह उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करना शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आने लगे। इसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने इसे बेलवा कर काटना शुरू कर दिया। फिर उसका कपड़ा बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए जिनमें खेस भी थे। इन खेसों में से 2 खेस हमारे कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम सब ने ओढ़े हुए हैं ये उनमें से 2 तो नहीं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। 2 ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिया और करते भी क्या, शरत जो थी, मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने उस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं जो दूसरे 2 ठगों के ऊपर, क्या उसी थान की नहीं है? हाँ उसी की हैं, बिल्कुल यही था, ये भी उतार दो। बाकी के 2 ठगों ने अपनी पगड़ियां भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देना पड़ता। अब शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी माँ भूख लग रही है। अच्छा बेटा शहर आया ही समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें, फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच चुके। हर तरफ खूब चहल पहल थी, कंधे से कंधा छूता था। बुढ़िया ने अपने कंगर उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान के अंदर चली गई। दुकानदार पूछने लगा, बड़ी माँ क्या चाहिए? बेटा मैं अपने 4 मुलाजिम बेचना चाहती हूँ। वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है। सुनार ने कहा, बोलो अम्मा क्या कीमत है इन 4 की? 400 रुपए।
बुढ़िया ने कहा और बात 200 रुपए पर तय होगी। अच्छा बेटा, मैं नौकरों से पूछ लूं कि उनमें से एक बिकना चाहता है या 2 या फिर चारों। बुढ़िया ने कहा और फिर बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा 1 या 2 कितने बेचूं? उधर से जवाब मिला, अम्मा सब के सब बेच दो। बुढ़िया ने 200 रुपए में ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम अंदर आ जाओ। चारों अंदर चले गए। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तुम इनके पास बैठो, तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आऊं, कुछ मिठाई भी लेती है ना अम्मा? चारों ने कहा और बुढ़िया अच्छा कहकर चली गई। थोड़ी देर के बाद सुनार ने बुलाया और कहा कि तुम में से 2 दरियां झाड़ें और बाकी के 2 झाड़ू दें। क्या कह रहे हो तुम मुलाजम हो, हमने तुम लोगों को खरीदा है। किससे? वही बुढ़िया जो आई थी, वो तुम चारों को 200 रुपए में बेच गई। चलो अब काम पे लगो। बात की हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने कहा, ओ खुदाया, हम तो इसे लूटने आए थे, ये तो हमें ही लूट गई। अरे ये तो हमारी भी नानी निकली। नाज़रीन इकराम, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।